फेल फाइनेंस, सीधी बात। आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो से और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज अड्डा। और आवाज अड्डा में आज बातचीत दो देशों की होगी जो विश्व पटल पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और स्थिति ऐसी है कि कभी भी झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है, तनाव बना हुआ है। लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक, लेकिन एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है कि इससे पूरा विश्व चिंतित है। बात मैं कर रहा हूँ यूक्रेन समस्या की, जहाँ पे रूस और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति बनी है। दोनों तरफ से सेनाओं का जमावड़ा है। अभी पहल कोई नहीं कर रहा, लेकिन हर दिन तरह तरह की खबरें आती हैं, सिचुएशन एनालिसिस होता है और मामला अभी भी एकदम गर्म बना हुआ है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको मैं कि यूक्रेन बिल्कुल सीमा से सटा हुआ रूस की एक देश है, जहां के कुछ हिस्से पर रूस ने कब्जा कर रखा है पहले से। और क्राइमिया नाम के एक जो छोटा आइलैंड है उस पर तो ऑलरेडी 2014 को उसने पूरा कब्जा कर लिया था। अब खबरें ये आ रही हैं, इस तरह सिचुएशन निकल रही है कि जो रूस ने अपने करीब 2.25 लाख सैनिक सीमा पे तीन तरफ से घेर के खड़े हो गए हैं यूक्रेन को, कि वो एक्सेशन कर सकते हैं, वो उसके ऊपर अंदर घुस सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद के लिए जो नेटो के तमाम सदस्य देश हैं वो उसकी मदद के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो उनके बॉर्डरिंग स्टेट हैं और वो उनकी सेनाएं उनके लिए तैयार हैं। और इसकी अगुवाई, इसकी हेडशिप जो है वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका इसको मदद कर रहा है। तो अब आप कहें तो लड़ाई एक तरीके से रूस और अमेरिका के बीच में चल रही है। बहुत बातचीत के दौर हुए हैं, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला है। व्हाइट हाउस का कहना है कि डिप्लोमेटिक चैनल से बात हो सकती है, लेकिन उनको ये आशंका है कि रूस ने जिस तरीके की तैयारी की है शायद वो हमला करें और उसको एक ऐसी स्थिति में पलट देंगे जहां पे फिर युद्ध में तब्दील हो सकता है। ये हो सकता है, इफ्स एंड बट्स लगातार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब तक हुआ कुछ नहीं। हम लोग बहुत ही संयुक्त लैंग्वेज में कहते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति यहाँ पे बनी हुई है। झगड़ा एक सेशन का है और बात ये चल रही है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता है। रूस की ये शर्त है कि इनको कभी भी नेटो की सदस्यता न दी जाए और जो सेनाएं खड़ी हैं तमाम छोटे छोटे मित्र देशों की इसके पक्ष में, वो वापस चली जाए। अब इन शर्तों को व्हाइट हाउस ने यानी अमेरिका ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा है कि लगातार वहाँ पे बिल्टअप हो रहा है, 5-6 हज़ार सैनिक रोज बढ़ रहे हैं, इसलिए सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है। बहुत पीछे नहीं जाते कि झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि रूस नहीं चाहता कि नेटो की सीमाएं उसकी सीमाओं से जुड़ें। हालांकि ऑलरेडी 2 छोटे छोटे देशों के साथ जुड़ी हुई हैं और जो नेटो के सदस्य देश हैं या अमेरिका है वो वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत कारण है, संसाधनों के, गैस पाइपलाइन जा रही है उसके, कैसे नियंत्रण बनाया जाए उस पे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नेटो के सारे देशों के बीच में भी बहुत मतैक्य नहीं है, वहाँ पे भी थोड़े थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो इसी को बात को समझते हैं कि क्या ये परिस्थिति पूरी दुनिया के लिए एक बहुत मुश्किल की घड़ी खड़ी करने वाली है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत अप्रिय हो और सबको बहुत तकलीफ हो जाए। इसको समझने की कोशिश करेंगे आज। हमारे साथ जो विशेषज्ञों का पैनल है मैं आपसे परिचय करा दूं। विवेक काटजू जी हमारे साथ हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं और बहुत लंबे समय तक दुनिया भर के तमाम देशों के इस तरीके के संबंधों को करीब से देखा है इन्होंने। नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ हैं जो वर्ल्ड के रिनाउंड एनर्जी एक्सपर्ट हैं और स्ट्रेटजिक मामलों को देखते हैं। तो चूँकि इसमें क्रूड भी एक बड़ा, एनर्जी बास्केट भी एक बड़ा पहलू हो जाता है, तो नरेंद्र जी से बातचीत होगी। शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, वो तो स्वयं यूरोप में रहते हैं, लंदन में, और बीबीसी हिंदी सर्विस के बहुत लंबे समय तक एडिटर रहे हैं और तमाम ऐसे मामलों में बातचीत करते हैं। उन्होंने एक लेख भी लिखा है प्रभात खबर में इसी विषय पर कि क्या हो रहा है वहाँ पे। सुशांत सरीन जी हमारे साथ हैं, सीनियर फेलो हैं ORF के और तमाम ऐसे जो स्ट्रेटजिक मामले, डिफेंस के मामले हैं, सुशांत जी से हम हमेशा चर्चाएँ करते रहते हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा को 2 हिस्सों में हम समझेंगे। एक भारत के ऊपर इम्पैक्ट